प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, केवल वो ही परमेश्वर है और वो चाहता है कि सारी सृष्टि जो कुछ उसने बनाया है उसकी महिमा करे। हालेलुया। आज हम अकेले हैं, चिंता नहीं करनी, परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा जी हमारे साथ हैं, यीशु मसीह की अगुवाई है, स्वर्गदूतों का पहरा है। आज हम दुआ आपके लिए खुद करते हैं। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जो आज आपने बख्शा है। हे प्रभु, हे मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता, खुदावन अपनी हजूरी में हमें दिखा। खुदावत हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक और खालिक, आज अपने बच्चे का साथ देना प्रभु, ताकि जो वचन तूने आज हमको बोलने के लिए दिए हैं खुदावन, वो केवल तेरी महिमा और स्तुति के लिए हो खुदावन खुदा। और ये सारे वचन जो तू हमको देता है, हम बोलते हैं, ओ मेरे पिता, ये धरती की छोर तक आपका पितर आत्मा जी के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाए जाए, ताकि हर उस जन के पास पहुंचे जो तेरे वचनों का भूखा प्यासा है, जो जीवन से निराश है। हे मेरे प्रभु, उसके जीवन में खुशियां आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, हर पल वो मुस्कुराता रहे। खुदावन खुदा, तेरी सच्चाई इस धरती के लोगों तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंची, तूने सुनी और कबूल की। जीसस के समर्थी और मीठे नाम के द्वारा मांगता हूं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज परमेश्वर की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो कहता है कि जो भी इस धरती पर, आकाश में या आकाश के नीचे और धरती के ऊपर बनाया गया है, वो सब कुछ परमेश्वर की स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मदद करना। सुनिए, परमेश्वर एक बात खास तौर पर कहता है कि मनुष्य केवल उसकी आराधना करे, उसको ही महिमा दे, उसकी बनाई हुई किसी वस्तु को महिमा ना दे, बल्कि हर वो वस्तु जो परमेश्वर ने बनाई है वो भी उसकी स्तुति करे। उसमें स्वर्ग हो, स्वर्ग में रहने वाला कोई भी हो, आकाश में तारे हो, सूरज चांद हो, सब कुछ हो, हर एक उसकी स्तुति करे, क्योंकि केवल वो ही परमेश्वर है और वो ही स्तुति के योग्य है। उसके सिवाय किसी और के आगे अपना सर मत झुकाना। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर पृथ्वी, आकाश और समुद्र में जो कुछ भी उसने बनाया है, वो चाहता है जो भी उसमें जीवित है, समुद्र भी जीवित है, सूरज चांद भी जीवित है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए, मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के वो द्वारा बनाए गए हैं, जैसे मनुष्य को बनाया गया है। हालेलुया। केवल इतना अंतर है कि मनुष्य हाथों से बनाया गया है और वो वस्तुएं वचन से बनाई गई। हालेलुया। यहां तक स्वर्ग में रहने वाले भी उसकी स्तुति करें। आप जान चुके हैं कि यीशु भी स्वर्ग से ही आया था। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान भी स्वर्ग से ही उतारा गया था, यानी कि फेंका गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, इस बात से समझ लीजिए कि जो भी उसकी स्तुति या महिमा करता है वो स्वर्ग का वारिस हो जाता है, हकदार हो जाता है और वहां रहने के लायक हो जाता है। जो लायक नहीं है उसको वो लात मारकर फेंक देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए,
और जो उसकी स्तुति महिमा करता है वो स्वर्ग का वारिस हो जाता है। शैतान ने भी परमेश्वर की स्तुति में सबसे बड़ा स्थान पाया था और उसके वो सारे कामकाज अकेला करता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसकी सेवा से प्रसन्न था है नहीं, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया, लालच आ गया, घमंड आ गया कि मैं सारे काम करता हूं, परमेश्वर खाली बैठा हुक्म चलाता रहता है। यही बात आजकल हर मनुष्य सोचता है जो अपने आप को प्रभु और ईश्वर कहता है। वो कहता है उसमें कुछ नहीं है, स्वर्ग में कुछ नहीं है, केवल उसी आदमी में है जो लाखों लोगों पर वचन सुनाता है, बातें करता है, कहानियां सुनाता है, कथा सुनाता है, दंत कथाएं, रूढ़िवादी पीढ़ियों वाली बातें करता है। इसीलिए ये लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि जो ईश्वर हैं वो शैतान के साथ धरती पर फेंक दिए गए थे। उन्होंने आकर धरती पर अपना कब्जा कर लिया था। आज लोग उनकी स्तुति महिमा करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की स्तुति करता है केवल वो ही उसका वारिस कहलाता है। यीशु ने भी धरती पर आकर लोगों को वचन की मुनादी में कहा था कि मन फिराओ। जो मन फिराता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है। और इसीलिए यीशु ने हम लोगों को जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसको बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। किसके? परमेश्वर के। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के अधीन सब कुछ है। शैतान भी है, आज भी उसके अधीन है। वो उसकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता, बेशक उसके पास कितनी भी सामर्थ परमेश्वर के द्वारा दी हुई है, क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकता, केवल वो तंग कर सकता है, हैरासमेंट दे सकता है, लेकिन वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात को अपने जहन में, अपने दिल दिमाग आत्मा में रख लीजिए। इसीलिए वो कहता है कि उसने महिमा करने की बजाय अपनी महिमा की और नरक में फेंक दिया गया। बेशक सारा ज्ञान, सारी ताकत, सारी समझ, जो कुछ भी उसके पास था, जो रुतबा था, पर शरीर नहीं था। वो परमेश्वर ने शरीर छीन लिया और सब कुछ उसको देकर उसको धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। जिसका अर्थ यह है कि आपके आगे भोजन पड़ा है लेकिन आपके हाथ नहीं है, आप क्या करेंगे? आप खाएंगे कैसे? जानवरों की तरह। कितना बुरा लगेगा आपको उस समय जब आप बिना हाथों के सामने भोजन, स्वादिष्ट भोजन रखा है, आपकी लार टपक रही है, जुबान जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथ नहीं। परमेश्वर इन्हीं हाथों को छीन लेता है, यानी कि इनकी ताकत छीन लेता है, इनकी सामर्थ छीन लेता है, और वो कुछ नहीं छीनता। वो कहता है ये हाथ जो परमेश्वर की ओर उठे हुए हैं, ये किसी और के आगे नहीं उठ सकते, ये उसके हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, पृथ्वी के निचले स्थानों में, स्वर्ग और धरती के बीच में, या आकाश में, स्वर्ग और धरती के बीच में जो थोड़ा बहुत आकाश परमेश्वर ने नीचे रखा है, ताकि शैतान के लोग, जो उसके दुष्ट आत्माएं हैं, वो घूम फिर सके, कहीं बोर ना हो जाए। देखो, वो इस बात का भी ध्यान रखता है। आप वचन में पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि ये जो आसमानी ताकतें हैं, जो आसमान में हैं, वे आपके जीवन में रुकावट डालती हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देती। ये तब पहुंचती हैं जब अपने टूटे हिल से अपनी जलन को बढ़ाकर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, तब ये दुष्ट आत्माएं रास्ता छोड़ देती हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाती है। तब वो आकाश को फाड़कर, यानी कि इनको हटाकर आपकी बात सुनता है।
इनको नाश नहीं करता, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो आप घमंड करने शुरू हो जाएंगे कि मेरी बात परमेश्वर ने सुन ली है, देखो मैं कितना भाग्यवान हूं। बिल्कुल नहीं, कभी मत कहना। परमेश्वर आपका नौकर नहीं है, आपका बाप है, पिता है। आप उसके द्वारा बनाए हुए हैं, आपके द्वारा परमेश्वर नहीं बनाया गया। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह 33.5 साल पृथ्वी पर रहा, और पृथ्वी जिसका अर्थ है जीवतों की, जीवते जो धरती के ऊपर रहते हैं वो जीवते हैं, जो धरती के नीचे हैं वो मुर्दे हैं, उनसे परमेश्वर को कोई वास्ता नहीं, वो शैतान के हक में चले जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है स्वर्ग में रहने वाला हर कोई परमेश्वर की स्तुति करे, यानी वहां से वो शुरू करता है, वहां शैतान नहीं है। अगर है, मान लीजिए वो मिलने के लिए जाता है, वो उसकी स्तुति नहीं करता, केवल वो अपना चक्कर लगाने जाता है, परमेश्वर को दिखाने जाता है, देख मैं अभी हूं, और परमेश्वर मुस्कुरा देता है, जा भाई ऐश कर, तुम्हें किसने रोका है, जहां मर्जी आ जा, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारा हक किसी वस्तु पर नहीं है। कहते हैं ना, ये घर बार आपका है, लेकिन आपको भीतर जाने की इजाजत नहीं है। ये बात शैतान के साथ हुई है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है पहाड़ों, समुंदर, जो कुछ है उसकी स्तुति करो, जो तारागण है उसकी स्तुति करो, परमेश्वर के दूतों उसकी स्तुति करो, और सब ऊंचे स्थानों, ऊंचे स्थान कौन है, जो धरती से बाहर है, वो सब के सब परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, वड्याई करें, उसका गुणगान करें। जो कुछ भी स्वर्ग में है, पृथ्वी के जो बाहर है, उसको कहता है पहले वो उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग तरीके के लिए बनाया गया है। प्रभुता दिन के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। लोगों पर वो प्रभुता नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सहायता करते हैं। सूर्य गर्मी देता है, चांद चांदनी से ठंडक देता है, हवाएं उसको आनंद पहुंचाती है। हालेलुया। और रोशनी में वो सब कुछ देख सकता है। सुनिए, भजन संहिता 148 का 1 और 2 वचन कहते हैं, या की स्तुति करो, या की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हालेलुया। सुनिए, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। उसकी सेना कौन है, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर किसको अपनी सेना में शामिल कर ले वो उसकी मर्जी। उसके पास स्वर्ग दूतों की कमी नहीं है। धरती पर पूरी कायनात में जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो कीड़े हैं चाहे मनुष्य हैं, सबकी गिनती से भी 10-12 गुना ज्यादा परमेश्वर के पास स्वर्गदूत है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो कुछ करता है वो सबको बांट देता है बराबर, अच्छा बुरा नहीं देखता। वो कहता है सूर्य, चांद और जगमग करते तारे भी उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको सिरजा है। हालेलुया। सिरजा है यानी कि उसी ने उनको बनाया है। हालेलुया। सुनिए, जैसे पानी में मछलियां घूमती हैं, ऐसे आकाश में तारे घूमते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं कि आकाश में तारे ऐसे हैं जिनके पास कोई रस्सी या खंबा या संगल नहीं है जिनको जिन बांधा जाए। वो केवल अपनी रचना के अनुसार और परमेश्वर की एक युक्ति के अनुसार चलते हैं। वो कहता है इन तारों को वो भी उसकी स्तुति करें। वो कहता है जो जल उसने अलग किया था, ऊपर अपने गोदाम में रखा था, वो कहता है वो भी उसकी स्तुति करें।
वो कहाँ है कोई देख नहीं सकता। बड़े बड़े राख्तों वाले भी ऊपर गए हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से दिखाई देता है। हालेलुया। वो कहता है ऊपर का जल और आकाश दोनों उसकी स्तुति करें, क्योंकि दोनों को उसी ने सिरजा है। हालेलुया। उसके मुख से वचन निकला और उस वचन को आज्ञा मिली कि रूप जो परमेश्वर सोचता है वैसा वो धारण कर लेता है। कोई खांचा नहीं बनाया गया था कि मिट्टी डाल डालकर उसको दबा दबा कर ईंटों की तरह खांचे बना बना कर वो बनाता जाएगा, नहीं। केवल उसके मुख से वचन निकलता था। सोच आती थी ऐसा बन जाए, वो वैसा बन जाता था। हालेलुया। सुनिए, ये उनके घूमने का, चलने का समय सारणी जो है परमेश्वर ने खुद बनाया है। अपने स्थान में अपने समय तक वो चलता रहता है। जब उसकी जरूरत नहीं होती वो उसको खत्म कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि हर एक वस्तु जो सृजी गई है उसको नाश होना ही होना है। बचना किसने है? केवल परमेश्वर। वो ही रहेगा। पहला भी वही है, अंतिम भी वही है, आदि वही है और आखिरी वही है, अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है। और वो ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं। इसका कारण यह है कि जो परमेश्वर यहोवा है वो जल उठने वाली एक ऐसी आग है, जिसको वो पसंद करता है उसके ऊपर वो ठंडक देती है, और जिसके ऊपर वो आग बरसा देता है वो राख बन जाती है। आग एक ही। सुनिए, ये सारी बातें जिनको मनुष्य देखकर अचंभित होता है, परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि ये सारा कुछ धरती से बाहर है। धरती के बीच की बात अभी तक उसने नहीं की। केवल धरती के बाहर जो कुछ है, जो था, जो बनाया गया है, जो परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले सोचा हुआ था, उसने उसको बना दिया। क्या कोई मनुष्य समुद्र बना सकता है? क्या कोई मनुष्य सितारे बना सकता है? नहीं। कोई चांद तारे, कोई कुछ और बना सकता है? मनुष्य कुछ नहीं करता, केवल बच्चे बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी परमेश्वर की मर्जी से, अपनी मर्जी से वो भी नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जाओ फलो फूलो धरती को भर दो। सुनिए, पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है, बेशक। हालेलुया। सुनिए, ये सब कुछ हमारे लिए उसने किया था, लेकिन वो कहता है कि इन वचन को पढ़कर देख लो। पहले भजन संहिता 148 का 3रा वचन, वो कहता है हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। क्योंकि तारे जगमग करते हैं रात को, दिन को नहीं। दिन को सूर्य उन पर प्रभुता करता है और वो उसी से ही अपनी रोशनी लेते हैं। कितना बड़ा होगा। लोगों ने बड़े बड़े सूर्य ढूंढे हैं जो बहुत बड़े हैं, सूर्य से भी हजारों गुना बड़े हैं, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, इनको इतनी की आग की जरूरत है, ज्यादा की नहीं, वरना ये जल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जो पवित्र शास्त्र में है, जो परमेश्वर के मुख से निकला वचन, जिसको वो आज्ञा देता है और जिसका वर्णन किया गया है, वो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये बात जान लीजिए कि ये परमेश्वर की ओर से था, है और रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के मुख से हर बात निकलती है वो हमेशा पूरी होती है और वो कभी टलती नहीं है। वो कहता है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी बनाई थी। कहां से आई? मिट्टी इतनी कहां से आई
इतना बड़ा आकाश कहाँ से आ गया, ये कोई नहीं जान सकता, ये केवल परमेश्वर जान सकता है, क्योंकि कोई इतना ज्ञान नहीं रखता। हालेलुया। और परमेश्वर ने आकाश इसलिए बनाया कि उसका सिंहासन बने, उसको बैठने की कोई जगह मिले। और धरती इसलिए बनाई कि उसके पैरों की चौकी बने। लेकिन हम यहां बताएंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जहां से परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को शुरू किया था। वो कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। ये बातें हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो भी परमेश्वर ने बनाया है वो उसकी स्तुति करता है, अगर वो रहना चाहता है। अगर नहीं रहना चाहता तो वो अपने आप को ईश्वर और परमेश्वर बनता है, जो शैतान के तुल्य होता है। परमेश्वर नाश तो नहीं करता, लेकिन उसको अपने हजूर में से बाहर निकाल देता है। हालेलुया। आपने इन वचनों को सुना, हम चाहते हैं आप भी उसकी स्तुति करो, क्योंकि धरती के बीच में जो कुछ है उसकी स्तुति हम अगली बार बताएंगे। हालेलुया। इसके लिए आज हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको हर बात से अवगत कराए। सुनिए, हे पिता परमेश्वर खुदावन, तूने हमको अपनी वेदी के करीब बैठने की हिम्मत दी, कुव्वत बख्शी, ताकत बख्शी, ताकि हम तेरे वचनों को पढ़ सके। तेरी मर्जी के बिना कोई तेरे पवित्र शास्त्र को छू नहीं सकता। पढ़ने की अलग बात है, जो पढ़ता है वो तेरी मर्जी से पढ़ता है। खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि ये तेरे वचन जीवन है। हम जानते हैं कि ये वचन ही तेरे मुख से निकले हैं। और पिता परमेश्वर, इन वचनों को तेरे स्वर्गदूत लेकर धरती की छोर तक पहुंचाएं और उन सब भूखे प्यासे लोगों को ये वचन दे, ताकि वो इन वचनों का भोजन करें और आत्मिक शांति पाए और तेरी महिमा करें। जैसे सूर्य, चांद, तारे, आकाश और स्वर्ग के सब जन करते हैं, वैसे भी मनुष्य तेरी महिमा करे और तुझसे आशीष पाए, बरकत पाए, फल पाए, ताकि ये सच्चाई वो जानकर जीवन पाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।